वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस वीडियोस में हम आप सबको 12th के आर्ट्स वाले का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म बहुत लकी हो जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया। इस वीडियो में आपको उन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छा से बताया जाएगा जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 2023-25 सेशन वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है। क्या आपको फॉर्म भरने में सावधानी बरतनी है, क्या आपको गलती नहीं करनी है, ये सब बहुत ही डिटेल से बताया जाएगा। आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को देखिए पूरा, और वीडियो पूरा देखकर एग्ज़ाम फॉर्म को आसानी से और सही से भर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको गलती करते हैं तो फिर आपके एडमिट कार्ड में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो उसको बचने के लिए आपको देखना चाहिए। इस आपके 4 पृष्ठ में पेज आ रहा है, चारों पृष्ठ को देखकर कैसे भरिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पृष्ठ आपको आएगा जिसमें आपका ना इस तरह से आपका फिगर, फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, रजिस्ट्रेशन, बीएसबी, यूनिक आईडी, ये सब चीज़ आपको भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पृष्ठ हुआ। फर्स्ट पेज में आपको कुछ नहीं करना है, सब चीज़ भरा हुआ मिलेगा, इसको आप सही से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका सेकेंड पृष्ठ खुलता है जहाँ से आपको कुछ ना कुछ भरना है। इसमें आपको पहला है आधार नंबर अंकित करें तो यहाँ पे नंबर आपको आधार का इस बॉक्स में एक एक करके भर देना है। ठीक है, अगर भूल चूक से अगर आपके पास आधार ना हो तो क्या कीजिएगा, आधार नहीं होगा तो इसमें तो भर नहीं पाइएगा। तो उस कंडीशन में आपको 19 वाला डब्बा में ना यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। जैसे आपका नाम है ना सलीम, तो सलीम लिख दीजिएगा। ओके, अब इसके बाद आता है 20 नंबर में, देखिए कि करके ये है ना, ध्यान से देखिए कि एरिया जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, तो एरिया 2 टाइप के होते हैं, एक शहरी होता है, एक देहाती। अगर आपका एरिया शहरी होता है तो शहरी में टिक कर देंगे, आपका स्कूल रूरल में पढ़ता हुआ तो रूरल में मार देंगे। रूरल मतलब देहाती, अर्बन मतलब शहरी। ओके, बिना एकदम किसी का सब डिवीज़न अगर आपको भरना है तो अगर आपका सब डिवीज़न विक्रमगंज है तो यहाँ पे विक्रमगंज लिख देंगे, जो भी आपका सब डिवीज़न हो। ओके, इसके बाद आता है 22 में मोबाइल नंबर, तो एक मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, और 23 में ईमेल आईडी डाल देंगे। 24 में आपका नाम हिंदी में होगा, 25 में माता का नाम हिंदी में होगा, 26 में पिता का नाम हिंदी में होगा, और 27 में जो होगा आपका एड्रेस, जहाँ भी आप निवास करते हैं, भील ऐसे भील करके लिख दीजिए, जैसे विलेज, फिर डैश दे के पोस्ट, पीएस, ये करके ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, 28 में आपको वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है, तो अगर आप शादीशुदा होंगे तो मैरिड में टिक करेंगे, और टिक करने के बाद यहाँ मैरिड लिखना होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में टिक करेंगे, और यहाँ पे अनमैरिड लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांग रहा है, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपके बैंक अकाउंट का नंबर होगा इसमें डाल दीजिएगा। फिर आपके आईएफएससी कोड, जैसे कि पीएनबी करके ऐसे जो भी आपका आईएफएससी हो 2 4 3 ऐसे करके लिख दीजिएगा। बैंक और ब्रांच का नाम, जैसे कि आपका जो बैंक है वो पीएनबी है और वो कहाँ पे है, मान लीजिए कि विक्रमगंज में, तो यहाँ पीएनबी विक्रमगंज लिख देंगे। ओके, इसी बॉक्स के अंदर में। ओके ना, इसके बाद 2 निशान लिखना है 32 में, जैसे किसी का कट जाता है ना, कट जाता है, या तिल का निशान होता है, या जला हुआ निशान होता है, ये सब चीज़ को है न कहते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास नाक पर एक तिल है तो यहाँ लिख देंगे एमोल ऑन नेक लिख देंगे, पहला वाला में। ठीक है, एमोल ऑन नेक लिख देंगे। इसके बाद दूसरा में आपको अगर कटा हुआ है तो एक कट मार्क ऑन हैंड लिख देंगे, दोनों में भर दीजिएगा। 33 में आपका मीडियम दे रहा है कि आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देंगे, हिंदी में कि इंग्लिश में। अगर हिंदी में देना हो तो हिंदी में टिक कीजिएगा, इंग्लिश में देना हो तो इंग्लिश में टिक कीजिएगा। तो ये आपका दूसरा फॉर्म फिलअप हो गया। अब तीसरा चालू होता है, तीसरा पेज, जिसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। ये ही इसमें गलती मत कीजिएगा, यहाँ गलती हो जाने से एडमिट कार्ड पे आपका गलती सब्जेक्ट आ जाता है, और गलती सब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर आपका वही सब सब्जेक्ट का परीक्षा देना भी रह जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला में अगर आप हिंदी को टिक करते हैं तो इसमें इंग्लिश कर लीजिएगा, इसके विपरीत भी कोई करता है। अगर कोई यहाँ पे इंग्लिश कर लिया तो यहाँ पे हिंदी, कोई का चेंज होता है, कोई उधर इंग्लिश लेके इधर उर्दू ले लेता है, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब यहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना है, आपका जो सब्जेक्ट 300 में लेना है। मान लीजिए कि आप लिए हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में टिक कर देंगे। आप लिए हैं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल में टिक कर देंगे। आप लिए हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में टिक कर देंगे। तो इसमें से 3 ही को चूज करना है, जिसका जो हो। मान लीजिए कोई लिया है फिलोसफी, तो फिलोसफी को टिक कर देगा। ध्यान से देखिए, कोई फिलोसफी लिया है, फिलोसफी को कर देगा।
कोई लिया है सोशलॉजी, सोशलॉजी पे कर देगा। कोई लिया है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी पे कर देगा। इसमें से 3 गो। अब आता है एडिशनल, एक्स्ट्रा अगर सब्जेक्ट आपको लेना है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो टिक कर सकते हैं। नहीं लेना होगा ना तो मत टिक कीजिएगा, ओके। फिर इसके बाद आता है पेज नंबर, उसी में है ब्यूटिशियन, ये सब का कोर्स अगर लेना होगा तो टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका होता है सिग्नेचर पिता का, यहाँ आपका हिंदी में, यहाँ आप ही का इंग्लिश में, और यहाँ आपको छोड़ देना है। यहाँ प्रिंसिपल जो होंगे आपके विद्यालय के, वो अपना सिग्नेचर और सील करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पृष्ठ आपका भरा हुआ होगा, यही पृष्ठ वाला जो है मेन है, ठीक है ना। इसमें ही आपको डिटेल्स को अच्छे से भर देना है। तो मेरे प्यारे में वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्त में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।